नमस्कार। आज हम सब एक बड़ी ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं, भारत के दो सबसे पवित्र संगमों की गहराई को समझने के लिए। हम देखेंगे कि कैसे आस्था किसी भी जमीन को एक पवित्र स्थान बना देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल कि आखिर नदियों के मिलन में इतनी पवित्र शक्ति क्यों मानी जाती है। देखिए, दुनिया भर में कहीं भी ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं होता। ये तो जैसे जीवन की दो धाराएं हों, दो अलग अलग ऊर्जाएं हों जो एक हो रही हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कुछ नया बनता है और कुछ विलीन हो जाता है। दोनों की शक्ति एक साथ महसूस होती है। और हमारी हिंदू परंपरा में तो इसका बहुत गहरा मतलब है। हम इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, यानी तीन नदियों का पवित्र मिलन। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लगाई गई एक डुबकी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी साफ कर देती है और जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी का रास्ता दिखाती है। और ये विश्वास कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद, वो भी संगम की महिमा के बारे में बताते हैं। इससे पता चलता है कि नदियों का मिलना हमेशा से हमारी आध्यात्मिक सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। तो अपनी इस यात्रा के लिए प्रयागराज से अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं, यानी सभी तीर्थों का राजा। सच कहें तो ये भारत की आध्यात्मिक धड़कन का केंद्र है। यहाँ पर ना प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। गंगा का एकदम साफ पानी यमुना के हरे रंग के पानी से आकर मिलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो फौरन एक नहीं होते। दोनों अपनी अलग पहचान के साथ 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 बहते हैं। ये अपने आप में अनेकता में एकता का एक खूबसूरत प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ सिर्फ दो नदियाँ नहीं है, एक तीसरी भी है, पौराणिक सरस्वती नदी, जो दिखती नहीं है। कहते हैं वो अदृश्य रूप में बहती है। और यही अदृश्य नदी इस संगम को एक रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभव बना देती है, जिसे सिर्फ आस्था की आंखों से ही महसूस किया जा सकता है। और इसी पवित्र धरती पर लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो आस्था, भक्ति और इंसानियत का एक महासागर है, जहां करोड़ों लोग एक ही मकसद के लिए एक साथ आते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो, 12 करोड़। साल 2013 में महाकुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोग एक साथ एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहाँ जमा हुए थे। ये दुनिया के इतिहास में लोगों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा था। कमाल है ना? और ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये आस्था का एक चक्र है जो समय के साथ लगातार घूमता रहता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ और हर 1444 साल बाद महाकुंभ। ये सब मिलकर आस्था की एक ऐसी लय बनाते हैं जो कभी टूटती नहीं। चलिए, अब अपनी यात्रा को भारत के दिल से निकालकर पश्चिम के तट की ओर ले चलते हैं, एक ऐसे संगम की तरफ जहां नदियों का सफर खत्म होता है और वो विशाल समंदर में मिल जाती हैं। अब हम पहुंचे हैं गुजरात के प्रभास पाटन, जहां मशहूर सोमनाथ मंदिर है। यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम है। देखने में ये प्रयागराज से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व उतना ही गहरा है। ये जगह सिर्फ एक संगम नहीं है, बल्कि यहाँ तो पवित्र जगहों का एक पूरा समूह है। एक तरफ सोमनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है, और वहीं पास में गीता मंदिर और भालका तीर्थ हैं, जो भगवान कृष्ण के जीवन के आखिरी पलों की याद दिलाते हैं। ये शिव और कृष्ण की भक्ति का एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो अब देखिए, ये दोनों पवित्र जगहें एक दूसरे से कितनी अलग हैं और फिर भी कितनी एक जैसी। एक मैदानी संगम है तो दूसरा समुद्र तट पर। एक को हम कुंभ के भव्य मेले के लिए जानते हैं, तो दूसरे को मोक्ष तीर्थ यानी मुक्ति का धाम कहते हैं। पर दोनों का जो मूल मकसद है वो एक ही है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष। प्रयागराज में आस्था का एक पूरा अस्थायी शहर बस जाता है, जो शोर और ऊर्जा से भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ में समुंदर किनारे एक शांत माहौल मिलता है, जहां इंसान खुद के साथ वक्त बिता सकता है। अनुभव दो अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या समझ में आती है? यही कि जगह चाहे नदी का विशाल मैदान हो या समंदर का शांत किनारा, जगह से ज्यादा जरूरी है वहां मौजूद विश्वास। ये करोड़ों लोगों की आस्था ये है जो मिट्टी और पानी को एक पवित्र तीर्थ बना देती है।
और आखिर में ये यात्रा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे नदियां अपने स्रोत से निकलकर समंदर में मिल जाती हैं, तो क्या एक आत्मा की यात्रा का अंत भी मुक्ति के उसी परम सागर में मिल जाना है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।